जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेरा फड्डा पड़ गया है पाकिस्तान में। वैसे भी वो हर जगह से आजकल पाकिस्तान का ठुकने का सीजन आ गया है, तो अभी ईरान ने भी बोला यार मैं भी क्यों चुप रहूं, मैं भी जरा ठोक देता हूं। ये है दी केस पाइपलाइन का, जिसका एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसका नाम था गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट, जो 2009 में साइन हुआ था, जो अंडर फ्रांस फ्रेंच लॉ और फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर में पाकिस्तान और ईरान की दो एजेंसीज ने साइन करा था। ये जो दो एजेंसीज हैं, इसका इसका नाम है इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स, ये जो पाकिस्तान का है, और नेशनल ईरानियन गैस एजेंसी। इन लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन किया था, और इस एग्रीमेंट के तहत 750 क्यूबिक फीट ऑफ गैस फ्रॉम ईरान वाज सपोज टू कम इनटू पाकिस्तान एवरी डे। तो रोज इतनी गैस, 750 क्यूबिक फीट गैस पाकिस्तान के अंदर, 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पाकिस्तान के अंदर रोज आनी थी। और ये इसका अग्रीमेंट जो था, उन्होंने उसके अंदर जो क्लॉज था कि साहब ये जो पूरा पाइपलाइन कंप्लीट होना था 1 जनवरी 2015 पे। और ओरिजिनल एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज था कि अगर 2015 1 जनवरी तक इन्होंने पाकिस्तानियों ने ये पाइपलाइन नहीं बनाई, पाकिस्तान को ईरान को $1 मिलियन पर डे पेनल्टीज में देना पड़ेगा। अब क्या हुआ हुआ ये कि भाई उस टाइम पे जब अग्रीमेंट साइन वाइन करा, उसके बाद यूएस ने लगा दिए सैंक्शंस। तो यूएस ने लगा दिए सैंक्शंस, तो ये पूरा डिले हो गया। यहां पर यूएस ने पाकिस्तान को धमकी मारी कि तुम ये गैस पाइपलाइन शाइपलाइन बनाओगे तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। उसके बाद रोते धोते में 2019 में जाके इन लोगों ने ये एग्रीमेंट को रिवाइज करा। उसमें बोला गया कि भाई मार्च 2024 तक हम आपको टाइम देते हैं कि आप ये पाइपलाइन दोबारा बना लीजिए। मार्च 2024 में फिर से हाथ जोड़ के भागते हुए गए ये लोग वहां पर ईरान में। और फिर ईरान ने बोला चलो ठीक है, 180 दिन की हम आपको डेडलाइन एक्सटेंड करके देते हैं, सितंबर में जाके इसका इसके बाद हम कोई भी एक्सटेंशन नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी एक ईरान ने एक लीगल नोटिस इशू किया था 2022 में, एंड में मेरे ख्याल से पाकिस्तान को दिया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये रोते रोते गए और इन्होंने नहीं जी आप ये जी अब देखो जी यूएस का है, ये है वो है, यूएस के सैंक्शंस हैं, ये सब है। ईरान बोलता है देखो यार भारत भी लेता है चीजें हमसे, यूएस से वेवर ले रखा है, टर्की ने ले रखा है, और भी कंट्रीज ने ले रखा है, तुम भी जाके वेवर ले लो। अब पाकिस्तानी गए वहां पर लेने के लिए वेवर, यूएस ने बोला भाग जाए यहाँ से, कोई वेवर वेवर नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं यहाँ तक कि पाकिस्तान में यहाँ पर ये जो डोनाल्ड लू हैं, जो रजीम चेंज एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई हमने अमेरिकन के साथ बहुत बात करने की सोची, बहुत सब कुछ करा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको बिल्कुल भी दे नहीं रही है, और हम क्या करें, ऐसी हालत हमारी खराब हो रखी है। मार्च 2024 में डोनाल्ड नूट ने तो ये भी स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई हमने पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त सी वार्निंग दी है, अगर ये तू पाइपलाइन करेगा बेटा मैं तुम्हारी ना फिर क्या करूंगा तुमको भी पता है। अब पाकिस्तानियों को पता था, पाकिस्तानी बीच में बोलना शुरू हो गए कि नहीं जी हम तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो फिर भी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन ईरानियन के पास गए, उन्होंने बोला कि जो जो 200-300 किलोमीटर की पाइपलाइन जानी थी वो छोड़ो यार, हम ये पाइपलाइन बना देते हैं, हम आपसे जो गैस लेनी है वो ले लेंगे और सीधा ग्वादर की तरफ गैस ले जाते हैं, ताकि वहां पर हम कुछ भर भर के जो भी करना है, हमको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, हम जो भी यूज करना है। तो 80-81 किलोमीटर की पाइपलाइन के लिए पाकिस्तान मान गया था कि भाई हम ये तो बना देंगे, हम कोई टेंशन नहीं है। ये चीज उन्होंने मार्च में भी बड़ी बोलनी शुरू करी कि देखो साहब अभी हम बना के खत्म कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है, बनाया बुनाया कुछ है नहीं। अभी चक्कर ये है, ईरान ने बोला है कि साहब अभी तक की जो आपकी पेनल्टी बनती है वो बनती है $18 बिलियन की। अब पाकिस्तान को उल्टा लटका के आप झटक भी दो, फिर भी $18 बिलियन आपको नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसी हालत खराब है। आपको पता ही है भैया, ये टेंशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में चलती रहती हैं, कभी कोई एक के ऊपर रॉकेट फेंकता है, कभी ये फेंकता है, कभी वो फेंकता है, वो सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी नाउ आई थिंक ईरान है सीरियस, और ईरान को यह भी पता है कि भाई अमेरिका काफी लेवरेज्ड है पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को एक मैसेज भेजना है तो ये बड़ा अच्छा मौका है। $18 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, और इसमें पाकिस्तान का पूरा डब्बा गोल हो जाएगा। वैसे भी कौन सा डब्बा खाली है। अब आपको ये चीज देखनी है कि ईरान से जो ये पाइपलाइन की बात करते हैं, ये ग्वादर की तरफ बात कर रहे हैं। ग्वादर कहाँ है? ग्वादर है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस टाइम पे? लिटरली एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है, जहां पर ये जो बलोच हैं वो एकदम सिर पे खड़े हुए हैं इनके। और यहाँ तक कि बीएलए ने पिछले 3-4-5 दिन के अंदर जो भी ऑपरेशन करे हैं, बीएलए के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहता है कि भाई 130 बंदे हमने वहां पर मार दिए। और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो भी बोल रहे हैं कि भाई करीब करीब 130 सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मी के ठोक दिए गए हैं। ये 5 दिन का ऑपरेशन था। बीएलए ने बोला चलो भाई ब्लैक थंडर ऑपरेशन था इसका नाम।
हम अब हो गया ऑपरेशन, हम जा रहे हैं वापस, पाकिस्तानियों को जो ठोक-ठाक के सबक-वबक सिखाना था, हमने सिखा दिया है। यहाँ पर आपको ये पता ही है, महारंग बलोच का भी वहाँ पर गड़बड़ चल रही है, तो वहाँ पर ग्वादर पूरा ब्लॉक्ड है, जितनी भी सीपीईसी की मेन रोड्स हैं, वो सारी ब्लॉक्ड हैं। तो चाइना का वहाँ पर वैसे भी हालत खराब ही है। अब देखिए पाकिस्तान ने सोचा क्या होगा कि यार चाइना को अगर यहाँ पर हमको कुछ गैस-गूस बेचनी है ईरान से, तो हम ज़रा बेच देंगे यहाँ से। ईरान को हमारे को देने दो, उसके बाद हम यहाँ से ना चाइना को रीडायरेक्ट टाइप कर देंगे। इनके ना ये पाइप ड्रीम्स होती हैं पाकिस्तानियों को, इनको अकल तो है नहीं धेले की किसी की चीज़ की। बट इन एनी केस उन्होंने बोला भई चाइनीज़ का बेस है, वहाँ पर कोई फैक्ट्री-फूक्ट्री लगा देगा चाइनी, वहाँ गैस-गूस ले लेंगे हम लोग, चलो ठीक है, कोई ना कोई। और वैसे भी देखिए बलूचिस्तान में इनकी अपनी भी सुई गैस थी, वहाँ पर इन लोगों ने तो पूरी वो सॉरी लाहौर में दे-दा के सब कुछ खत्म कर दी। तो वही उसी चक्कर में बलोची बड़े गुस्सा हैं कि भई तुम हमारा तो पूरे लैंड का तुमने हमने सारे रिसोर्सेज़ जितने भी आपने ले रखे हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है उसके चक्कर में। तो बलूचिस्तान वैसे भी एक कंटेंशियस लैंड है, वहाँ पर वैसे भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है और कहीं न कहीं पाकिस्तान उसको सँभाल नहीं पा रहा है एंड दैट इज़ वेरी क्लियरली एविडेंट। यहाँ तक मैं आपको बोलूँ कि भई जो टीटीपी जो पाकिस्तानी पे अटैक करते हैं, उन्होंने भी अभी तक इतना डेडली अटैक नहीं करा है, जहाँ पर एक डेढ़ 100 से 150 पाकिस्तानी सोल्जर्स हिचकियाँ हो गए। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी सीरियस और ऊपर से देखिए पाकिस्तान के पास वैसे भी अभी इस टाइम पे अमेरिका उसको आईएमएफ का कुछ दे नहीं रहा है। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान जाता है कि भई मैं ईरान से तेल-तूल ले लूँगा, तो आपको पता ही है फिर अमेरिकन्स ने इनके साथ करना क्या है। अमेरिकन्स ने तो इनको दिस इज़ अ वेरी क्लियर सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि उनको दे देंगे, आईएमएफ से पैसे उसे दे देंगे। लेकिन इतना रुलाएँगे, इतना पिटाएँगे और इतना जो भी उनको चाहिए वो अपनी जेब में डालेंगे, उसके बाद देंगे। लेकिन इस टाइम पे जब अमेरिकन्स पाकिस्तान को लिटरली एक धागे की नोक पे रख के बैठे हैं, आपको लगता है कि ये अमेरिकन्स इनको ईरान के साथ एक पाइपलाइन बनाने देंगे? पाकिस्तानीज़ नीड टू थिंक अ लिटिल बिट क्योंकि देखिए अब सोचने वाली अगर कौम होती है, तो इस उनका पहले तो नाम ही पाकिस्तान नहीं पड़ता। पाकिस्तान देखो तो इट्स बिकम अ जोक, ठीक है? तो इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। इस टाइम पे जो आसिम मुनीर और जो गवर्नमेंट है, उनका एक ही प्रायोरिटी है कि किसी तरह से इमरान खान को वहाँ से हटाया जाए, ना कि ईरान के साथ जो इतना बड़ा गच्चा हो रखा है, उसको ज़रा सॉर्ट आउट करो। अब 2015 से इनको ये पाइपलाइन शुरू करनी थी, $1 मिलियन पर डे देना था, वो घूम-घुमा के इंटरेस्ट के साथ मिला के बन गया है $18 बिलियन। सितंबर जो अभी बस कुछ दिन आगे हैं, उस टाइम पे ईरान लेके जाएगा आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर पाकिस्तान को और वहाँ पर फिर लीगल बैटल शुरू होगी। और देखिए लीगल बैटल शुरू होगी अगर कोई एडजस्टमेंट या कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वेटलमेंट की भी बात करते हैं, तो पाकिस्तान को कुछ तो पैसे ईरान को देने ही पड़ेंगे, जो उसके पास इस टाइम पे नहीं है। या तो भई पाकिस्तान ये तो बड़ा एक क्लियर सा है और कल ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट लिखा था कल ना अजय रैना ने तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ एंड यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि भई पाकिस्तान की हालत ऐसी है और सर ने देखिए बात चाहे मज़ाक में बोली हो बट द थिंग मेक्स अ बिग बिग अमाउंट ऑफ सेंस उन्होंने बोला कि साहब ईरान पाकिस्तान को ये सब लेके जा रहा है कोर्ट-वोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया। पाकिस्तान के पास 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि भई बलूचिस्तान को ईरान को बेच दो, सिंध को अंबानी को बेच दो, गिलगिट-बाल्टिस्तान को भारत को बेच दो या फिर सब कुछ छोड़ो यार आर्मी को बोलो भैंस की आँख तोड़ो-ताड़ो पाकिस्तान को जो होना है होने दो, हम चले अमरीका। ठीक है? तो इसके पास यही 3-4 ऑप्शन बचे हैं अभी। मज़ा आएगा ये देख के आगे क्योंकि पाकिस्तानी तो काफ़ी टाइम तक मैंने तो सुना था यार वो चाइनीज़ जेट फाइटर ले रहे थे। अभी इनके पास गैस लेने के पैसे नहीं है लेकिन चाइनीज़ फाइटर्स लेने के पैसे हैं। हुँ? आएगा मज़ा, आगे देखते हैं होता है क्या। इस पे मैं न नज़र बढ़ा के रखूँगा और सितंबर का महीना बड़ा मज़ेदार होने वाला है जब हम ये चीज़ खुलते हुए देखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स यस आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।